जैसा कि हम लोगों का पार्टनरशिप की बुक चल रही है और पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम चैप्टर कर रहे हैं और अब इसके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर करके देख रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक करवाया था और अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो। और अभी आज हम जो नया टॉपिक उसका है रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो उसका अपने एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और मैं क्वेश्चन करवाने का मकसद मेरा ये है, मैं उम्मीद करता हूँ ये कि आप लोग इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं अनसॉल्वर्ड और सॉल्वर्ड, आपने सारे वो करके देखने हैं ताकि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए तो हम +2 क्लास की अकाउंटेंसी की बुक का एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास 43 नंबर क्वेश्चन है। आपके हो सकता है 1-2 आगे हो या तो 45 हो सकता है या 46 हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे और इसको शुरू करते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है, A and B were in the partnership sharing profits and losses in the ratio 3:1। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे A है, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, आपके चेक कर लेना बेटा कौन सा है। A है एंड B है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। बिजनेस के अंदर कौन आता है, 1 अप्रैल 2000 वटेवर कोई भी आपके, क्योंकि एडिशन के साथ साथ ये ईयर को चेंज करते रहते हैं, तो ये सी को इन्होंने एडमिट कर लिया बिजनेस के अंदर, नहीं बताया कितना दिया है और उन्होंने बोला ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बेसिस पे इन्होंने पार्टनर को बिजनेस में लेके आए। और कौन कौन सी टर्म्स हैं, दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज his capital and 50,000 goodwill and half of which to be withdrawn by A and B। सी है, इसका शेयर है, एंड में दिया हुआ है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ ई पॉइंट जो है वहां पे लिखा हुआ है दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम, उनके बीच में सेम रहने वाली है 1/5। इसको रेशो दिया, 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आया, 50,000 रुपीज है ये गुडविल का लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का, जिसमें से हाफ ऑफ पेमेंट है वो ले लिया है। किन्होंने ले लिया है, वो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने घर ले गए, विड्रॉ कर लिया है। क्लियर है, तो चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है, बैलेंस शीट दी गई है और कुछ और लिखी गई हैं, एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। कौन सी, बी नंबर क्या दिया हुआ है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। तो चलो अब आपको क्वेश्चन देख लिया है, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ था आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी बुक में से देख लीजिए या फिर इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने एक नोटबुक के अंदर लिख लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या है आप लोगों का सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इनका आप लोगों ने क्या बनाना है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो लेजर अकाउंट के अंदर बेटा सारे आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन भी आ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट्स भी आ जाएंगे और साल के एंड में बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहां बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। चलिए ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर आप लोगों ने लिख लेना है पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। मैं क्वेश्चन इसीलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए, प्रोसेस सारा समझ में आ जाए कि फाइनल एग्जाम या एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर किस प्रकार से आप लोगों ने इसको करना होता है। चलिए, तो पहला पॉइंट है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। अच्छा, हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था तो हमने ये बताया था कि अगर जितने भी हमारी एसेट्स के अंदर क्या आ जाए, इंक्रीज आ जाए, किधर लिखा जाएगा वो, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज किधर आएगा, डेबिट साइड।
जितने भी बिजनेस में बेनिफिट्स होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, दैट विल बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो उसी की तरीके से अपने करते हैं। तो इन्होंने बोला है 15% एप्रिशिएट हुआ है। तो पहले देखिए कितना है लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका कैलकुलेशन अगर आप करके देखोगे 3,30,000 हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है और इसका 15% ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया है, तो ये आ गया 49,500 रुपया। किधर लिखेंगे भाई, इधर लिखेंगे, यहाँ पे 49,500 रुपया लिखेंगे। एंड यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है बेटा, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से ये। बट आगे देखिए नेक्स्ट वन, इसी के अंदर ये बी पॉइंट में ही है, दैट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5% रेस्पेक्टिवली। तो देखिए बोला जो स्टॉक है वो 7% से रिड्यूस हुआ है एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स है वो 5% से हुए हैं। तो स्टॉक कितना पड़ा हुआ बेटा, 1,80,000 हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि 7% से क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। कितना हो गया, 12,600 रिड्यूस हुआ है। तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा किस नाम से, टू स्टॉक। चलिए 12,600 से आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में इन्होंने बोला मशीनरी एंड फिक्सचर्स हैं ये 5% से हुए हैं और ये कितने हैं, 2 लाख है। 2 लाख है तो किधर आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि रिड्यूस हुआ है टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स हैं। तो कितना है, 2 लाख का 5% कितना हो गया, 10,000। चलिए ये भी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में है सी पॉइंट, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5%। अच्छा इसका मतलब क्या है, डाउटफुल डेट किस पे बनते हैं, डेटर्स पे बनेंगे। डेटर क्या दिए गए हैं, जी बिल्कुल, बुक डेट दिए गए हैं 2 लाख रुपीस के। तो अभी बोल रहा है कि हमें डाउट है 5% उसमें से पैसा नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा तो लॉस ही हो रहा है ना, तो किधर होगा, डेबिट साइड होगा। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाउ मच, क्या ये बिल्कुल 2 लाख है, तो इसका भी आ जाएगा जी 10%। इज इट क्लियर। उसके बाद है दैट 15,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। कुछ ऐसी लाइबिलिटी है बेटा हमारी जो अपने, ये अनरिकॉर्डेड, अनफोर्सीन क्या होती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका हमें पता नहीं चला, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अभी करना है, तो अनरिकॉर्डेड किधर आएगा, डेबिट आएगा। कितना है, 15,000 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद है दैट ई पॉइंट है सी, टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड बी रिमेन द सेम। तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर सेम रहने वाली है, सैक्रिफाइसिंग भी ये सेम करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आप ही हो जाएगा। अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ही रहने वाला है। चलिए आगे है 11,000 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हेंस टू बी अकाउंटेड फॉर। 10,000 रुपया अपने को रिसीव नहीं हुआ है, वो मिलने वाला है। ठीक है ना बेटा, ये हमारी किस प्रकार की एंट्री है, ये कमीशन हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्रूड कमीशन बन जाएगा। हमने कमा लिया है लेकिन अपने को अभी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, वी हैवंट रिसीव्ड येट, तो इसको किधर लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट्स है, बेनिफिट है, बाय क्या लिखेंगे, कमीशन, या फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ कमीशन ही है, तो कमीशन इधर आ जाएगा। कितना है कमीशन, इन्होंने बोला सॉरी 11,000 रुपीज। चलिए एनीथिंग एल्स, द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स जो दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अपने इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि और कोई एक्टिविटी है नहीं, ये नहीं हुआ, ये ज्यादा या ये ज्यादा, सीधा सीधा देखना है। 49,000 है प्लस में 11 है, तो मेरे को ये ज्यादा लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे इसका टोटल करूंगा, कितना है जी, 500 ओ एंड 60,500, इसको इसके बिल्कुल सामने लिख दीजिए, 60,500 रुपए। ठीक है, अभी इधर क्या आने वाला है, बेनिफिट आने वाला, प्रॉफिट आने वाला है। टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन
रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आ जाएगा? चलिए अरे इसका कैलकुलेशन करके देखो भाई, कितना आ गया? 600, 7, 1 2 3 4, 47,600 आ गया। तो इसको डिडक्ट कर दें किसमें से? 60,500 में से जब डिडक्ट कर दिया तो ये हमारा आ गया 9 एंड 2 एंड 1, 12,900 हमारा क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। अब नाउ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दिस क्वेश्चन इज 3:1। ठीक है, सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 12,900 इनटू 3/4। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, कितना है? मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले कर रखी है, तो ये आ जाएगा 9675। इसका आ जाएगा बेटा 9675 एंड इसका आ जाएगा 3225। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, सही है इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, और इसके अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, अच्छा ये चीज बिल्कुल इसके सामने आनी चाहिए, ध्यान रखना, 12,900। क्लियर बेटा? ये हमारा बन गया है रिवैल्यूएशन काउंट। अभी अपने क्या बनाएंगे? अभी अपने बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट के बाद में क्या बनाएंगे? अपने बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं इतनी स्पेस के अंदर ही बना रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बेटा, स्पेस थोड़ी कम है अपने पास, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के लिए स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। चलो चल जाएगा इतने में काम। लिख लीजिए ए बी सी। अभी जो रिवाइज ये कैपिटल अकाउंट इसमें बनाएंगे सॉरी, तो तीनों का बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए बेटा, सी के आने से पहले का जितना भी चेंजेस थे वो रिवैल्यूएशन के अंदर इनका निकल गया है। जो भी देना लेना पुराने पार्टनर्स का, वो इसी के अंदर एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी क्या होने वाला है? जो कैपिटल अकाउंट बनेंगे उसके अंदर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका भी बीच में शो करेंगे। ठीक है, चलिए ए बी सी, ए बी सी, और इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड इधर भी पर्टिकुलर्स। ठीक है, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप लोगों ने जब कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे, देखो बेटा अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन जितना आप कराओगे ना उतने के मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, ये लिख दिया, ये लिख दिया, आपने आंसर गलत निकाल दिया, एंड दिस इज आल्सो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द रॉन्ग। तो क्या होगा? आपको जितना सही किया हुआ है उसके मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है ना बेटा? तो आप लोगों ने जितने आपको आइटम्स के बारे में पता होता है सबसे पहले उसको अच्छे से लिख लीजिए, एंड बाद में अपने एडजस्टमेंट्स को इसमें लिख देना होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी बॉट डाउन कितना है इनका, देखिए कितना कितना दिया गया, 4 लाख एंड 2 लाख। इसका दिया गया है 4 लाख एंड इनका दिया गया है 2 लाख। चलिए, और इस प्रकार से फॉर्मूला लगा। अभी जो सी बिजनेस में आया तो 1 लाख रुपीज लेके आया, तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में लेके आया। जर्नल एंट्री क्या होती है? जब कोई बंदा कैश लेके आता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बताइए आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर है कैपिटल अकाउंट होता है उसका, तो वही एंट्री हो रही है। कैपिटल अकाउंट सी का क्रेडिट हो गया एंड बाय बैंक अकाउंट हो गया, जिसके आगे बाय लगा वो डेबिट आइटम होती है, ध्यान रख लीजिएगा इस चीज का। चलिए, इसके बाद बेटा हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? डायरेक्ट लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन काउंट। कितना आ जाएगा? 96753225। क्लियर है? आना चाहिए बेटा, ये जो हम कोमा लगाते हैं इनके नीचे ही आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ये कैलकुलेशन आप लोगों को 12th क्लास में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, बीकॉम के अंदर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने कैलकुलेशन का खास करके ध्यान रखना है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा ये जो गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल लिया गया है 50,000 रुपीज, ये आने वाला है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किस प्रकार से लिखा गया है ये प्रीमियम फॉर गुडविल।
कुछ क्वेश्चनों में दिया गया होगा कि 50,000 है और ये पूरी फर्म की गुडविल है, तब हम लोग सिर्फ वो सी की गुडविल निकालेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो 50,000 गुडविल है ये अकेले सी की गुडविल है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो कैसे होगा, इनटू 3/4, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 12,500 और ये आ जाएगा आपका 12 36 37,500, ठीक है। तो इसको कैसे लिखे हुए हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना, ए को कितना मिल रहा है 37,500 एंड फिर इसको कितना मिलेगा जी, बी को 12,500। अभी क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल है हाफ ऑफ दैट अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। अब ये विथड्रॉ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये, तो इनके डेबिट में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, सॉरी बाय लिख दिया मैंने, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना कितना है 37,500 का हाफ कर दीजिए। इसका हाफ अगर डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 36,000 18,000 है ना, ठीक है। 1 and 7 8 and इधर 1 7 and 5 0 18,750 18,750 एंड 12,500 है, इसका कितना आ जाएगा 6,250। इसका हाफ है वो घर ले गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, और कुछ भी अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो अपने इसको कैलकुलेशन करके इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए इसका। अब इसको टोटल कर लीजिए आप लोग, इसका तो 1 लाख है, लिख लीजिए। इसका कितना आ जाएगा 5 7 11 and 10 7 and 3 or 4 lakh 4,47,175। इनका कितना आ जाएगा जी, देखिए 725 and 2 so 5 1 2, इसका आ गया 2,15,725 1 लाख एज इट, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे, टू बैलेंस शीट कैरी डाउन। अब ये जो अमाउंट है हमारी 4,47,175 है, इसमें से माइनस कर दीजिए 18,750, कितना आ गया 5 7 minus 2 2 and 11 minus 7 4 and इधर आएगा 6 minus 8 6 सॉरी 8 हाँ एंड इधर आप लोगों का रहेगा जी 3 minus 1 is equal to 2, ओके 4,28,420 ये आएगा, ठीक है 25। अभी इनका कितना किस प्रकार से करेंगे, 2,15,725 माइनस 6,250 5 एंड 7, इधर आप लोगों का रहेगा आपका 6 minus 2 4 एंड इधर कितना रहेगा जी 15 minus 6 9 2,09,475 एंड इसका रहेगा, ये आप लोगों का बन गया है कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। होता कुछ भी नहीं, जस्ट कैलकुलेशन ऑफ डीसी आप लोगों ने, बाकी इसको ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी अपने इसका बनाना है रिवाइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी इसका ईयर है। अब देखिए बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा लायबिलिटीज, इधर एसेट्स फीस, ठीक है। सबसे पहले
क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, कैश इन हैंड। देखो बेटा कैश इन हैंड दिया गया है 40,000, ये लेकर कितना आया 1 लाख मोर, ये 1 लाख रुपए लेकर आया, और 1 लाख रुपए लाने के बाद में 50,000 रुपये और लेके आया, लेकिन उसमें से 25,000 वो ले गए, तो 25,000 इसमें और जोड़ दीजिए, वो आ गया 1,65,000। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट कितना आ गया 1,65,000। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे 1,60,000, अभी यहाँ पे लिखेंगे बाय। नेक्स्ट वन कौन सी है, बुक डेट्स। देखिए बुक डेट्स कितने हैं, बुक डेट बेटा वैसे क्वेश्चन के अंदर दिए गए 2 लाख और 10,000 उन्होंने बोला था प्रीमियम फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो अभी रह जाएगा ये 1,90,000। उसके बाद में है जी स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था, कितना हुआ था, ये रहा 12,600। टोटल कितना है 1,80,000 में से 12,600 को माइनस कर दीजिए, 004 एंड 9 1 2 7 एंड इधर रहेगा जी 7 - 1 6, 1,67,400 सही है 1,67,400। ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या दिया गया है, मशीनरी एंड फिक्सचर्स। मशीनरी एंड फिक्सचर्स दिए गए हैं 2 लाख के, 10,000 इनका क्या हो गया था, वही रिड्यूस कर दिया गया था, 1,90,000 रह जाएगा। इसके बाद में दिए गए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है, कितने का दिया गया है 3,30,000 का दिया गया है, और ये 49,500 से 330 है, और 49,500 से ऐड हो गया था 00597 ओके 379,500 ये इधर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक हमारी ये जो कमीशन है एसेट्स बन गया था, ये एक्रूड इंटरेस्ट वो है, तो इसको लिख देंगे एक्रूड कमीशन। कितना है जी 11,000, तो 11,000 को यहां पे लिख दिया जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद अब हमारी लाइब्रेरी साइड में आ जाइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच, क्वेश्चन में दिए गए 3,50,000 3,50,000 एंड आफ्टर दैट क्या दिया गया है, एक अनसीन लाइबिलिटी है, उसको लिख लीजिए बेटा अनसीन लाइबिलिटी। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और वो कितने रुपीस की है 15,000 की है। और अभी हम इनका लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल किस किस का दिया गया है, ए बी एंड सी, हाउ मच ये वाला लिख लीजिए 4,28,425। इनका है 2,09,475 एंड इनका है जी 1 लाख। अब इनका अगर टोटल करेंगे तो आ गया 7,37,900 ठीक है। और इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया आपका 11,02,900। और इधर भी अगर आप लोग कैलकुलेशन करके देखोगे बेटा तो सेम आने वाला है 11,02,900। आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसॉल्व्ड, और आपने इसको करके देखना है घर पे। और इससे रिलेटेड जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी ये तो बेटा बिल्कुल आपका बेसिक है, आगे आओगे तो नई जो इसमें एडजस्टमेंट्स हैं स्टेटमेंट्स हैं वो ऐड होती चली जाएंगी, तो वो आप लोगों ने घर पे करके देखनी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।